जय हिंद प्यारे साथियों। आज उत्तर कोरिया का सम्राट बहुत खुश है, लेकिन जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में एक डर का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि उत्तर कोरिया में जब भी किसी मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है या जब भी कोई नया हथियार बनता है तो इसकी चर्चा आप नेशनल मीडिया पे और इसकी चर्चा आप इंटरनेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। कभी वो हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर रहा है, कभी वो न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर रहा है, लेकिन आज तो हद तब हो गई जब उसने क्लस्टर बम का भी परीक्षण कर लिया है। दुनिया में एक डर का माहौल बना दिया है आज इस तानाशाह ने। आखिर क्या है क्लस्टर बम, आइए इसके बारे में जानते हैं। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सबका स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी कभी एक ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती है जहां 10 मिसाइल या 12 मिसाइलों का एक साथ प्रक्षेपण हो रहा है, और ऐसा हमेशा आपको कहां होता दिखाई देगा दोस्तों? उत्तर कोरिया में। इसके बाद आगे लेकर चलता हूं। ये वो मिसाइल है जहां आप देख रहे हैं 10 मिसाइल 8 मिसाइल इनका एक साथ परीक्षण हो रहा है। ये आज इतना ताकतवर देश है कि साइड वाला देश जो इसका पड़ोसी देश है, इसको छेड़ने से पहले करीब 1000 बार सोचता होगा कि टक्कर लूं या ना लूं। अगर आज ईरान के पास ये सुपीरियर पावर होती जो उत्तर कोरिया के पास है, तो शायद अमेरिका और इजराइल की इतनी औकात ना होती कि वो ईरान पर अटैक कर दिए होते। आगे लेकर चलूं आपको दोस्तों। नॉर्थ कोरिया ने आज इस बात को खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने क्लस्टर बम बना लिया है, हमने क्लस्टर बम का परीक्षण कर लिया है। अब क्या है ये क्लस्टर बम, हर कोई दोस्त जानना चाहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग एक टैंक पर बैठा है और उसी टैंक पर उसकी बेटी बैठी है और वो बेटी उस टैंक को चला रही है। क्या आने वाले समय में उत्तर कोरिया को उसकी बेटी चलाएगी? क्या आने वाले समय में उत्तर कोरिया का अगला सम्राट, अगला तानाशाह उसकी बेटी बनेगी? खैर, ये तो एक समय पर छोड़ देते हैं, समय बताएगा क्या होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यूएसए, जापान और साउथ कोरिया, इन तीनों को अपना दुश्मन मानता है नॉर्थ कोरिया। उसके क्या रीजन है? देखो, भारत और पाकिस्तान में जो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से हमेशा कटाक्ष रहता है, हमेशा एक दूसरे का विरोध रहता है, उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विरोध रहता है। जापान से डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया जब भी अपनी मिसाइलों का प्रक्षेपण करता है, या तो वो इधर प्रक्षेपण करता है या फिर इधर करता है। अब इधर परीक्षण करेगा तो वो साउथ कोरिया के ऊपर से जाएगी, इधर परीक्षण करेगा तो दोस्तों वो जापान के ऊपर से जाएगी और यूएसए से भी आगे जाएगी। तो इस बात को लेकर इन तीन देशों में बड़ा डर का माहौल बना हुआ है कि यार किसी दिन इसने, और ये बंदा आए दिन कोई ना कोई नई मिसाइल का प्रक्षेपण करता रहता है। मान लो आज नॉर्थ कोरिया ने कोई मिसाइल बनाई और उसका परीक्षण किया है, तो वो अपनी सीधी सी बात में चेक तो करेगा कितनी दूरी तक जाएगी, नहीं जाएगी। और वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के कारण या किसी सिस्टम के कारण वो खराब हो जाती है, वो अपनी दूरी तक पहुंचने से पहले ही यहां जापान में गिर जाती है, तो नुकसान किसको होगा? जापान को होगा। तो जापान इस चीज को लेकर घबराया हुआ है, यार ये इतना ताकतवर बनता जा रहा है कि जो पड़ोसी देश है ना, वो तो बिल्कुल जल रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ कर सकता है। अमेरिका को ये अपना एक सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है, इसलिए ये एक ऐसी मिसाइल बना रहा है दोस्तों, मतलब जो 12,000, 13,000, 14 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर तक इसकी मिसाइल जा सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी मिसाइल है, तो इससे यूएसए भी घबराया हुआ है। इसके बाद इस समय जो समय चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का समय है। लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि मॉडर्न वारफेयर की तरफ सभी देश आगे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो आपका भारत हो, कोई भी देश हो। खैर, भारत को भी इसमें और आगे आना चाहिए, जैसे और देश अमेरिका, जापान, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया इसमें आने, तो भारत को भी मॉडर्न वारफेयर में आगे आना चाहिए। भारत सरकार को रक्षा बजट थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में इसी वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। आखिर ये वीडियो क्यों वो बनाता है, क्यों वो दिखाता है नॉर्थ कोरिया का सम्राट? ताकि लोगों में डर का माहौल बना रहे, ताकि दूसरे देशों की इतनी औकात ही ना हो कि हम इस देश की तरफ झांक भी पाए। अगला आदमी आपसे तभी टकराएगा जब उसको पता होगी ये तुमसे कमजोर है। अगर तुमसे ताकतवर है तो तुम उससे कभी टकराओगे नहीं। ईरान आज थोड़ा कमजोर था, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं थी, तभी अमेरिका और इजराइल ने उन पर जाके अटैक कर दिया। अगर होती तो उनकी पावर, हिम्मत नहीं थी कि उस पर अटैक कर देते। लेकिन इस बंदे पर कोई अटैक करके दिखाए, अपनी मिसाइल बनाता है, अपने हथियार बनाता है, वीडियो सोशल मीडिया पर डलवाता है, दूसरे देशों को खुद पता लग जाता है कि भाई इसके पास तो कुछ है। अगर इसे कुछ बोला तो ये उल्टा जवाब देगा, इसलिए इसको मत छेड़ो। आपने कभी सुना है कि उत्तर कोरिया का कभी किस देश से लड़ाई हुई हो, कभी कोई युद्ध हुआ हो? क्योंकि जिस दिन हुई वो पहले कहता है कि अपने पास तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है वो मिटा दूंगा। ये क्यों? किसी देश क्या,
आपने सुना होगा भारत चाइना का युद्ध हुआ, आपने सुना होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, आपने सुना होगा रूस का यूक्रेन का हुआ, चीन ताइवान का चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का चल रहा है। लेकिन आपने सुना है कभी कोई उत्तर कोरिया की तरफ आंख भी उठा दे? भाई जो भी मिसाइल बनाता है सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करता है। लेकिन अब दोस्तों मुद्दा यह है कि इस समय उत्तर कोरिया चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि वहां बना है क्लस्टर बम। आखिर ये क्लस्टर बम क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। यहां एक प्लेन है दोस्तों, प्लेन ऊपर हवा में उड़ रहा है, उस प्लेन के माध्यम से एक मिसाइल छोड़ी जाती है। मिसाइल वहां से निकलती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो मिसाइल अपने आप ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में उससे छोटे छोटे बम निकलते हैं जो एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास इस एरिया में फैल जाते हैं और फैलने के बाद उस एरिया को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देते हैं। अभी अभी उत्तर कोरिया ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास जो क्लस्टर बम है, जो इसका हमने प्रक्षेपण किया है, वो इतना पावरफुल है कि जितने 10 क्रिकेट के स्टेडियम होते हैं, 10 से 12 क्रिकेट स्टेडियम होते हैं, उन सबका खात्मा कर सकता है। सोचो दोस्तों कितना खतरनाक ये बम होगा। अब ये बम सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक जाएगा। यहां है नॉर्थ कोरिया और यहां से लेके 15,000 किलोमीटर तक इसकी मिसाइलों की मारक क्षमता है। तो ये अपनी मिसाइलों के अंदर उस क्लस्टर बम को भी भेज सकता है। ये सुपीरियर पावर भाई, ये सुपीरियर पावर अब उत्तर कोरिया ने हासिल कर ली है। दोस्तों आइए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये एक प्लेन है और ये प्लेन उड़ रहा है, यहां से एक मिसाइल छोड़ी जाती है। ये देखो एक मिसाइल है, ये मिसाइल आ रही है, अब ये मिसाइल ओपन हो जाएगी, ये मिसाइल ओपन हो जाएगी, छोटे छोटे बम निकलेंगे, ये बम निकल रहे हैं। अब ये बम बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेंगे और जिस एरिया को कवर करेंगे उस एरिया को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देंगे। इस तरीके से वो एरिया हो जो बच्चों बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एरिया खत्म। लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि कई सारे होते हैं जो खत्म नहीं होते, मतलब वो फटते ही नहीं है, वो ऐसे जिंदे पड़े रहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, देखिए ये एक प्लेन है, यहां से एक मिसाइल को छोड़ा जाता है। ये मिसाइल हवा में थोड़ी दूर चलती है और फिर मिसाइल ओपन हो जाती है। इस मिसाइल से छोटे छोटे बम आप देख रहे होंगे, ये बम जाएंगे और बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेंगे। जिस एरिया को कवर करेंगे वहां बिल्कुल उसको खात्मा कर दिया जाएगा। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन एक दो उसमें से अगर ऐसा बम रह गया जो नहीं फटता है और वो कुछ दिन तक ऐसा ही पड़ा रहता है, सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि बहुत दिन बाद तक भी ऐसा पड़ा रहता है? 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया तो आज भी यूरोप की कई सारी कंट्रियों में कुछ ऐसे बम मिलते हैं जो अभी भी नहीं फटे हैं। जब पता लगता है कि यहां वो बम है तो उस एरिया को खाली कराया जाता है, तब बम को निकाला जाता है, फिर उसको डिफ्यूज किया जाता है या उसको बहुत बड़े जंगल इलाके में ले जाया जाता है। इसके बाद ये दोस्तों वो क्लस्टर बम है, देखो जिस एरिया में गिरता है उस एरिया को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देता है। अब सोचो अगर ये पावर आज उत्तर कोरिया के पास है और वो अपने किसी दुश्मन का खात्मा करना चाहता है तो दोस्त इससे बहुत जल्दी वो खात्मा कर सकता है। तो ये सुपीरियर पावर उसके पास है। आइए चलो इसको एक बार फिर से समझते हैं। अभी तो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाया, अब मैं आपको समझाता हूं फिर से। ये एक प्लेन है, यहां से मिसाइल को छोड़ा जाता है, यहां मिसाइल हवा में थोड़ी दूर तक रहती है और थोड़ी दूर रहने के बाद फिर ये मिसाइल ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में इसमें से बम निकलते हैं। टारगेट पहले से सेट होता है कि कहां जाके इस बम को गिरना है, कैसे करना है। और एक बात, इस बम की एक खास बात और होती है दोस्तों, जैसे मिसाइल के माध्यम से इसको छोड़ा जाता है, ओपन होती है मिसाइल और वहां से छोटे छोटे बम निकलते हैं। उन बम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो अपने टारगेट तक अगर नहीं पहुंचता है तो खुद ही डिफ्यूज होता है, मतलब खुद ही वो खत्म हो जाता है। ये भी पावर होती है। तो सोचो कितनी बड़ी सुपीरियर पावर इस समय उत्तरी कोरिया ने बना ली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ कोरिया के पास में ऐसी मिसाइल हैं जो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा मारक क्षमता जिनके पास में है। अगर मैं अपने भारत की बात करता हूं तो हमारे पास अग्नि 5 है जो 5,000 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं उत्तर कोरिया की बात करूं, ये उत्तर कोरिया है और यहां पर अमेरिका है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी लगभग 11,000 या 12,000 किलोमीटर के आसपास की होगी। लेकिन इसके पास मिसाइल कितनी खतरनाक है, मतलब 150 किलोमीटर से लेकर और 17,000 किलोमीटर तक की मिसाइल इसके पास है। यानी कि अमेरिका भी खौफ में है, जापान भी खौफ में है, साउथ कोरिया भी खौफ में है कि अब उसने एक और ऐसा, ये हथियार तो उसके पास पहले से थे, एक एडिशनल हथियार बना लिया है और वो है बच्चों क्लस्टर बम। वो क्लस्टर बम को इस मिसाइल के अंदर भी रख के भेज सकता है, इसके अंदर भी रख के भेज सकता है और जिस एरिया में ये मिसाइल फटेंगी, वो बम फटेंगी, उस एरिया को नस्ते नाबूद किया जा सकता है। दोस्तों देखो इतनी खतरनाक मिसाइल तो है ही उसके पास। और कोई ऐसा देश आपने नहीं देखा होगा कि जब भी कोई परीक्षण कर रहा हो उसकी बहुत सारी वीडियो नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे आती हूं, सोशल मीडिया पे आती हूं। लेकिन अगर उत्तर कोरिया में अगर किसी भी मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है उसकी वीडियो बहुत सारी सोशल मीडिया पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी क्लस्टर बम को लेकर एक छोटी सी वीडियो।